हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, कि भगवत गीता में कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं, स्प्रेंगर ने कितने बताया है, हिप्पोक्रेट्स ने कितने बताया है। तो व्यक्तित्व के प्रकार पर इस वीडियो में बात होगी। इससे पहले हम लोग जो है, इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम लोग जो है व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और प्रकारों पर बात कर चुके हैं। आज का सबसे पहला हमारा प्रकार होगा भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, इस पर बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। लिखा है भारतीय दृष्टिकोण यानी भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? सतोगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व और तमोगुणी व्यक्तित्व। एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि सतोगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व और तमोगुणी व्यक्तित्व का वर्णन किस में मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, सतोगुणी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैसा होता है? ये सभी गुणों से संपन्न होता है, ईश्वर व धर्म में आस्था रखने वाला होता है। कौन? सतोगुणी। दूसरा है हमारा रजोगुणी। ये होता है गुण और अवगुण वाला, यानी इसके अंदर गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, और ये कर्म में आस्था रखता है। किसमें आस्था रखता है? कर्म में। जबकि जो सतोगुणी वाला होता है ये धर्म में आस्था रखता है। ठीक है। रजोगुणी जो है कर्म में आस्था रखता है। प्रेजेंट टाइम में जो रजोगुणी होगा यानी कर्म करने वाला होगा वही सफल होता है, अन्यथा वो सफल नहीं होता है। तमोगुणी वाला क्या होता है? तमोगुणी वाला क्या होता है? ये होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला, युद्ध करने वाला, यानी युद्ध का प्रेमी तमोगुणी वाला होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये होते हैं 3 व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है। अब है हिप्पोक्रेट्स ने चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। एग्जाम में पूछेगा कि चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा है, तो हिप्पोक्रेट्स ने बांटा है। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और आपको यही टिक करना होगा। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, अधिक रक्त वाला, और चौथा बताया आपका कफ प्रधान व्यक्तित्व वाला। देखिए, काला पित्त वाला कैसा होता है? कुंठित विचार वाला, निराश, दुखी और मलिन व्यक्ति होता है काला पित्त वाला। ठीक है। पीला पित्त वाला कैसा होता है? क्रोधी, लड़ाका, तीव्र गति वाला व्यक्ति। ठीक है। अधिक रक्त वाला कैसा होता है? आशावान, सम्मानित, वीर और वीर स्वभाव वाला व्यक्ति। ठीक है। और कफ यानी इसको लिख सकते हैं कफ प्रधान व्यक्तित्व वाला कैसा होता है? शांत, भीरू और उदार मन वाला। तो ये 4 प्रकार बताए हैं चिकित्सा के आधार पर। किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगला है स्प्रेंगर ने। देखिए, स्प्रेंगर होगा ई स्प्रेंगर। ई स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन, टाइप ऑफ मैन जो है किसकी पुस्तक है? स्प्रेंगर महोदय की है। और इन्होंने इसमें 6 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया हुआ है। एग्जाम में पूछेगा कि स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, तो 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। पुस्तक क्या है इनकी? टाइप ऑफ मैन। ठीक है। देखिए, कौन कौन से बताए हैं? सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति, टाइप्स ऑफ मैन करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैन कर लीजिए, टाइप्स ऑफ मैन। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति यानी जो सिद्धांतों पर चलता है, सिद्धांतों के बिना कोई काम नहीं होगा। दार्शनिक, वैज्ञानिक और लेखक और साहित्यकार। ठीक है। अगला है सामाजिक व्यक्तित्व वाला, यानी जो समाज सेवा करता है, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि। और आर्थिक व्यक्तित्व यानी जो धन से जुड़ा हुआ होता है। धन से, वैसे धन से तो सभी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो आर्थिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी जो व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, जैसे उद्योगपति, व्यवसायी, दुकानदार आदि। राजनीतिक व्यक्ति यानी जो राजनीति करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए होते हैं,
और वर्तमान की राजनीति आप लोग जानते हैं, उसके बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक आदि। धार्मिक व्यक्तित्व वाला यानी जो धर्म करता है, धर्म कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, संत, पुजारी, साधु, पादरी, मौलवी। और इनको भी जानते हैं कि संत, पुजारी, साधु, पादरी, मौलवी कैसे हैं वर्तमान में। इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, चाहे संत हो, पुजारी हो, साधु, पादरी या मौलवी हो, इनको अपने सुख से मतलब है। पुराने ज़माने की यानी प्राचीन काल की बात करें, जो संत, पुजारी, साधु होते थे, उन्हें जो है किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। अपने जो है जंगल में गए और आराम से जो है एकांत में प्रार्थना करते थे, ईश्वर की उपासना करते थे। लेकिन आज नहीं, आज क्या है, गद्दी पाने के लिए जो है एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं। जैसे अभी जो है एक आया था मामला, उसमें जो है मतलब अपना सत्ता हासिल करने के लिए जो है मार दिया था। तो मतलब धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कौन है? संत, पुजारी, साधु, पादरी, मौलवी आदि। सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाला यानी जो सुंदरता से जुड़ा हुआ होता है, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार आदि। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिए। अगला है, देखिए, W.V. कैनन। ये कहते हैं शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर निम्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। कौन कौन से? अधिक थायराइड ग्रंथि वाला, न्यून थायराइड ग्रंथि वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि वाला, एड्रिनल ग्रंथि वाला और गोनाड ग्रंथि वाला। इन्होंने जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर कितने प्रकार बताए हैं? व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए हैं। अधिक थायराइड ग्रंथि वाला यानी जिसके अधिक थायराइड ग्रंथि होती है, वो कैसा होता है? अत्यंत महत्वाकांक्षी, शासन करने वाला, आधिपत्य जमाने वाला और सक्रिय और उत्तेजनापूर्ण होता है। अगला है न्यून थायराइड ग्रंथि वाला। कैसा होता है? सुस्त तथा न्यून बुद्धि का, शरीर से दुर्बल, मन में चिंतित, उदास रहने वाला। ठीक है, अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि वाला कैसा होता है? जिसमें अधिक मात्रा में पिट्यूटरी ग्रंथि विकसित होती है। वो होता है हंसमुख, दूसरों का ख्याल रखने वाला, धैर्यवान और आत्मविश्वासी। एंड्रिनल की बात करें, अगर अधिक स्राव होगा एंड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है, तो अधिक स्राव से व्यक्ति लड़ाका, साहसी, काम करने वाला, मानसिक और शारीरिक श्रम करने वाला होता है। 5वां है आपका गोनाड ग्रंथि वाला। देखिए, अगर किसी की गोनाड ग्रंथि अधिक विकसित होती है तो अत्यधिक झगड़ालू, साहसी और क्या होता है? अधिकता में व्यक्ति होता है। यानी गोनाड ग्रंथि वाला क्या होता है? मतलब अत्यधिक, अगर किसी की गोनाड ग्रंथि अत्यधिक विकसित होती है तो वो झगड़ालू, साहसी होता है। और अगर न्यून विकसित हो तो क्या होगा? कम झगड़ालू, साहसी, कामी व्यक्ति होना। किंतु जो काम प्रवृत्ति होती है इसके अंतर्गत, यानी व्यक्ति के अंदर जो काम प्रवृत्ति होती है वो कला, साहित्य, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में लगा देता है। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। तो नोट्स लेने के लिए आप 78 49 88 0187 इस पर व्हाट्सएप करके जो है नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि CDP के यानी बाल विकास के पूरे नोट्स मेरे पास तैयार हैं, अगर आप लेंगे तो फटाफट उसको पढ़ पाएंगे। और अगर मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे तब भी आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो भारतीय लोग हैं ना, जो इंडियंस होते हैं, वो लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, इसी वजह से नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, W. वार्नर शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक विकार के आधार पर कुछ प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, पृष्ठ, अविकसित, यहाँ पे पुष्ट होगा, पुष्ट। ठीक है, अविकसित, अंग भंग, स्नायु रोगी, मृगी के रोगी, सुस्त, पिछड़ा हुआ, चुस्त। तो मतलब जो है ये प्रकार बताए हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ये। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मतलब अगला अच्छा प्रकार है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मॉर्गन और गिलीलैंड ने भाव तथा स्वभाव के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है, 4 प्रकार के व्यक्तियों की बात की है। कौन कौन सा? प्रफुल्लित रहने वाला, उदास रहने वाला, चिड़चिड़ा रहने वाला और अस्थिर रहने वाला। प्रफुल्लित रहने वाला कैसा होता है? प्रफुल्लित मतलब उसके मन में सारी आशाएं हैं, आशावादी है, प्रश्नचित्त रहेगा, जीवन के प्रति अच्छा दृष्टिकोण होगा, गंभीरता की कमी, उदारता वाला व्यक्ति होगा। कौन?
प्रफुल्लित रहने वाला व्यक्ति। और उदास रहने वाला व्यक्ति कैसा होगा? निराशावादी, दुखी, उदास मन वाला। तीसरा बताया चिड़चिड़ा स्वभाव, शीघ्र रुष्ट होने वाला, झगड़ा करने वाला, गर्म मिजाजी, मुंह फुलाने वाला, मित्रों से लड़ करके विमुख होने वाला। और चौथा अस्थिर, यानी अस्थिर जो है व्यक्तित्व होगा तो क्या होगा? ये होगा संवेगात्मक अस्थिरता, असंतुलन विचार करने वाला, असंतुलित विचार प्रकट करने वाला। तो 4 प्रकार के मॉर्गन व गिलिनैंड ने भाव व स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व की बात की है। कौन कौन सा? प्रफुल्लित, उदास, चिड़चिड़ा और अस्थिर। अगला स्वभाव के अनुसार जो है ये क्रैस्पर ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है, साइक्लॉइड और साइजॉइड। साइक्लॉइड कैसा होता है? मोटा स्वभाव में, वस्तुवादी, मेलजोल वाला, सामाजिक, मेलजोल वाला, यानी ये जो होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है, यानी मोटा होता है, स्वभाव में वस्तुवादी होता है, मेलजोल करने वाला, सामाजिक, प्रसन्न रहने वाला, दूसरों के काम आने वाला होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि साइक्लॉइड और साइजॉइड व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? तो ये क्रैस्पर ने किया है। और साइजॉइड जो होता है इसी का उल्टा होता है। साइजॉइड कैसा होता है? दुबला पतला, स्वार्थी, शांत स्वभाव वाला, एकांतप्रिय, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति होता है। आरबी कैटल ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है, लहरी और अलहरी, सर्जेंट और नॉन सर्जेंट। देखिए लहरी जो होता है ये अंतर्मुखी वाला होता है, ठीक है, और अलहरी जो होता है ये बहिर्मुखी होता है, ठीक है। और अंतर्मुखी क्या होता है? एकांत प्रिय होता है, इसके दोस्त कम होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अलहरी की बात करें, नॉन सर्जेंट, तो बहिर्मुखी, यानी इसके व्यक्ति मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है, समाज सेवा करने के अंदर इनके अंदर भावना होती है। उसके बाद आता है जेम्स स्टीफन ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, प्रसारक और अप्रसारक। प्रसारक जो होता है ये बहिर्मुखी होता है, अप्रसारक जो है अंतर्मुखी होता है। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो प्रकार थे हमारे, ठीक है, अगर कोई छूट गया होगा तो उसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं। और कल की वीडियो में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी एक बार उसको जो है दोहरा लेते हैं तो मज़ा आ जाएगी। तो इससे ये होगा कि आपको जो याद नहीं है वो याद हो जाएगा, और कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको पता रहेगा। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्सनालिटी शब्द जो है किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। और पर्सोना का अर्थ क्या होता है? नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए व्यक्तित्व की परिभाषा है, एक व्यक्तित्व उन मनोदेही व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्ण समायोजन को स्थापित करता है। ये आलपोर्ट ने कहा है। देखिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और उसके बाद एक परिभाषा है, व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, ये कहा रेक्स रॉक ने, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद गिलफोर्ड कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। एग्जाम में पूछा जा सकता है लेकिन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखनी है। पहली और दूसरी परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए अब आती है व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो देखिए मैंने कहा था व्यक्तित्व के प्रकार पर पहले बात हो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिकता के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व के कितने भागों में बांटा है? व्यक्तित्व को 3 भागों में। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी में कौन आते हैं? यानी जो अभी बताया मैंने आपको कि उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वे स्वयं में खुश रहते हैं, दार्शनिक, संत और वैज्ञानिक। बहिर्मुखी बात करें, नेता, प्लेयर, सेक्टर और व्यापारी, यानी ये समाज सेवा में जुड़े रहते हैं। देखिए शरीर रचना के अनुसार व्यक्तित्व को 4 प्रकार से बांटा है। ई क्रैस्पर ने एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। शरीर रचना के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं ई क्रैस्पर ने। उसके बाद आता है सेल्डन महोदय, इन्होंने इंडोमार्फिक, मिसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक की बात की है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, आपको याद रखना है। शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं WH सेल्डन ने, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, ठीक है। डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और यही आपके एग्ज़ाम में आएंगी भी, ठीक है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। एक प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है शरीर रचना के आधार पर ई क्रैस्पर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से भागों में बांटा है। 4 प्रकार होते हैं उनको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।